दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत कड़वी मगर आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली इस बात के बारे में। दोस्तों, जीवन से मन ऊब गया है, जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। आपको जीवन में बार बार असफलता मिलने के कारण आप हमेशा निराश रहते हैं, जिसकी वजह से शायद आप डिप्रेशन में चले गए हैं। आपके मन में हमेशा एक अनजाना सा भय बना रहता है। जरा सोचिए कि आप कितने दिनों से, कितने महीनों से नहीं मुस्कुराए हैं। आपको किसी से मिलना जुलना, बात करना भी अच्छा नहीं लगता है। आप किसी के लिए कितने ज़रूरी रह गए हैं। क्या आपके ऊपर कर्ज हो गया है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन सभी समस्याओं से बाहर निकलने के समाधान के बारे में जानेंगे। बिना दवाइयों के आप एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। आप भी पहले की तरह खुशियों से भरा चहकता हुआ जीवन जी सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसा ज़रूर होगा। आज आप अपने जीवन से दुख, कष्ट, परेशानी को दूर हटाकर एक खुशहाल और संपन्न जीवन जीने की कला को सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सतीश कुमार। आप सुन रहे हैं मोटिवेशन FM रेडियो। इस विशेष जानकारी की ओर बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आता हूं आपके जीवन से जुड़ी। प्यारे साथियों, निराश होकर कभी कुछ बदला है क्या? कुछ नहीं बदला। अगर कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपको बहुत दुख हुआ है, आपका भरोसा टूटा है, बार बार प्रयास करने के बावजूद भी हमेशा असफलता ही हाथ लगी है, इसलिए आप निराश हैं। निराशा का अर्थ है कि जब किसी प्रकार की कोई आशा, तब व्यक्ति हताश, परेशान होकर निराशा रूपी अंधकार के गर्त में चला जाता है। उसे आशा की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। व्यक्ति निराशा से बाहर निकलना तो चाहता है, परंतु उसे सही मार्ग समझ नहीं आता कि किस तरह से वह निराशा से मुक्त होकर फिर से एक आशावादी प्रफुल्लता के साथ अपना जीवन जिए। प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जीवन में जब सारे मार्ग, सारे दरवाजे बंद हो जाएं और कुछ भी समझ में ना आए कि क्या करें, कहाँ जाएं, तब ईश्वर को याद करो। ईश्वर कहीं ना कहीं उम्मीद का एक दरवाज़ा हमेशा आपके लिए खोल कर रखते हैं। बस हमें ज़रूरत है तो इस मार्ग को, इस दरवाजे को पहचानने की। और यदि एक बार मार्ग समझ में आ जाए तो फिर दृढ़ निश्चय के साथ धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ते रहो। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा और जीवन में सब कुछ पहले जैसा हरा भरा, खुशनुमा लगने लगेगा। अब बात करते हैं कि निराशा से बाहर कैसे निकला जाए। तो इसमें दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो निराशा से घिरे होते हैं और उन्हें यह कारण भी पता होता है कि वे निराशा से घिरे हुए हैं, वे डिप्रेशन में हैं और वे निरंतर इससे बाहर निकलने का प्रयास भी करते हैं। उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग भी समझ आ रहा होता है, परंतु किसी अनजाने भय के कारण आगे कदम बढ़ाने से डरते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, या फिर सोचते हैं कि कहीं फिर से फेल ना हो जाएं। ऐसे लोगों का निराशा या डिप्रेशन से बाहर आना आसान होता है। दूसरे तरह के वे व्यक्ति होते हैं जो निराशा से घिरे हुए हैं, डिप्रेशन में हैं और वे खुद को हमेशा थका थका सा और कमज़ोर महसूस करते हैं। उन्हें इस बात का तो फिर वे यह नहीं समझ पाते कि वे डिप्रेशन में क्यों हैं। ऐसे लोगों को किसी से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद। इन्हें जीवन भी बेरंग महसूस होता है। इन्हें लगता है कि जीवन में कुछ नहीं रखा। दोस्तों, निराशा के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि हम जीवन में लगातार 100 बार असफल हो गए, 100 बार फेल हो चुके हैं तो अब फिर कभी सफल हो ही नहीं पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि जिंदगी जीने में कोई आनंद भी नहीं रहा है। दोस्तों, ध्यान से देखो इस सुंदर संसार को, तो आपको लाखों वजह मिल जाएंगी जीने के लिए, परंतु किसी एक छोटे दुख, कष्ट, परेशानी के कारण आप जीवन से मोह भंग कर लेते हो। ये बात आपके लिए अच्छी नहीं है। आप भी औरों की तरह हंसी खुशी अपना जीवन जी सकते हैं, दूसरों की तरह चहक सकते हैं, तितलियों की तरह खुले आकाश के नीचे अपने दोनों हाथ फैलाकर दौड़ सकते हो। आपके लिए भी जीवन एक मधुर संगीत बन जाएगा। आप भी वो सब खुशियाँ, वो सभी सुख साधन पा सकते हैं जिन्हें पाने की चाह आप रखते हैं। ऐसा होगा और ज़रूर होगा। दोस्तों, निराशा हमें अपने पूर्व में किए गए कार्यों के कारण ही हाथ लगती है, या तब होती है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी से उम्मीद लगा बैठते हैं और जब वह उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो इस सदमे को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। या फिर कोई भौतिक संसाधन हम जिसे पाना चाहते हैं और जब वे हमें नहीं मिलते तो हम अंदर से टूट जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो ऐसी स्थिति में
इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनसे आप बिना किसी दवा के, बिना किसी इलाज के अपने आप खुद निराशा से बाहर, परंतु मैं सिर्फ आपको मार्ग बता सकता हूँ, उस पर चलने के लिए हिम्मत आप ही को जुटानी होगी। और ये बातें इतनी भी कठिन नहीं हैं कि जिन्हें आप अपना न सको, फॉलो न कर सको। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखो कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो गया है या फिर आपके घर परिवार में कुछ ऐसा माहौल चल रहा है जिसकी वजह से आप निराशा के अंधकार में चले गए हैं और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या न करें। आप इन सभी समस्याओं को दूर करना तो चाहते हैं परंतु कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कर पाना शायद आपके बस में नहीं है। तभी आप निराश हैं, डिप्रेशन में हैं। दोस्तों, जब कुछ भी करना और बदलना आपके बस में न हो तो फिर उसके लिए किस बात की टेंशन और फिक्र करना। जो होगा अच्छा ही होगा। हमेशा इसी सोच के साथ खुश रहकर मस्त होकर जीवन जिएं, क्योंकि किसको पता कल हो न हो। टेंशन लेकर कभी कुछ बदला है क्या? कुछ समाधान निकला है क्या? कुछ नहीं निकला। यदि नहीं तो फिर क्यों अपना खून जला रहे हो व्यर्थ में? इसलिए हमेशा हंसते रहो, मस्त रहो, किसी वीर योद्धा की तरह डट कर खड़े हो जाओ और कहो कि इस समस्या का समाधान जरूर निकलेगा और मैं ही निकालूंगा। दोस्तों, ध्यान रखो, इस धरती पर कोई ऐसी समस्या बनी ही नहीं है जिसका समाधान न हो सके। बस शांत मन से धीरे से उस पर विचार करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, अब मैं आपको अगली बात बताता हूँ। आपके घर परिवार में, आपके जीवन में कोई ऐसा नकारात्मक व्यक्ति है जिसके नकारात्मक व्यवहार और उसकी बातों से आप परेशान हो चुके हैं, तो ऐसे नकारात्मक लोगों से और ऐसे माहौल से तुरंत दूरी बना लो। उसी में आपकी भलाई है। अगर आप ये सोचेंगे कि ऐसा करने से सामने वाले को बुरा लगेगा तो आप ऐसे ही जीवन भर डिप्रेशन में ही रहेंगे और एक दिन धीरे धीरे खुद ही नष्ट हो जाएंगे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने से या न होने से। इसलिए दूसरों को कैसा लगेगा ये सोचना बंद करें और आपको जो अच्छा लगता है, आपका दिल जो कहता है वो करें, जिसे करने से आपके दिलो दिमाग को सुकून मिलता है। दोस्तों, आपकी परेशानी के अगले कारण के बारे में अब बात करते हैं। दोस्तों, यदि आपके ऊपर कर्ज हो गया है और लेनदारों ने जीना मुश्किल कर रखा है तो सबसे पहले ये सोचो कि आखिर यह कर्ज हुआ ही क्यों। और किसी भी कारण ऐसी परिस्थिति में आप फंस गए हैं तो सबसे पहले अपने खर्चे कम करें, फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद करें। और इस विषय में आप किसी अपने प्रिय व्यक्ति, माता पिता, भाई बहन, किसी घनिष्ठ मित्र या रिश्तेदार से बात कर सकते हैं, उन्हें अपने मन की बात बता सकते हैं। और कोई भी काम धंधा पकड़ लो, धीरे धीरे कर्ज चुकाने का प्रयत्न करो। आप मेहनत करेंगे तो आप अपने कर्ज की समस्या से जरूर बाहर निकल पाएंगे। इसके अलावा आपके साथ कुछ न कुछ ऐसा जरूर घटित हुआ है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन की इस स्थिति में पहुंच गए हैं। तो ऐसे में अपने प्रिय व्यक्ति, माता पिता, भाई बहन, किसी घनिष्ठ मित्र या रिश्तेदार से अपनी मनोदशा के बारे में दिल खोलकर बातें करो, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो और उनकी बातों का अनुसरण करो। कभी कभी हम अपनी नौकरी, काम धंधे की वजह से भी तनाव, निराशा में चले जाते हैं। मेरे दोस्त, हमें एक जीवन मिला है जीने के लिए। इसे सिर्फ काम काम और सिर्फ काम के पीछे भाग भाग कर व्यर्थ मत गवाइए। जब हम ज्यादा शानो शौकत और पैसे के पीछे भागते हैं तो अपनी सेहत का और अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाते। फिर जब सेहत खराब होती है तो सारा कमाया हुआ धन उसमें लग जाता है। और जब हम सभी सुख सुविधाओं के साथ पैसा कमाने के बाद बुढ़ापे में परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं तो उस समय तक परिवार भी हमारे साथ नहीं होता, क्योंकि तब तक बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, बेटियां शादी के बाद पराए घर की हो जाती हैं और बेटे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं या फिर अपनी नौकरी या बिजनेस के चक्कर में उन्हें आपसे दूर रहना ही पड़ता है। तो जरा सोचिए, पूरे जीवन की भागदौड़ और आपाधापी में आपने क्या पाया, क्या कमाया। बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है, कम कमाओ अपने लिए और ज़्यादा कमाओ तो दूसरों के लिए। बाकी आप समझ ही गए होंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सुकून से परिवार के साथ जीवन जिएं। काम भी जरूरी है और परिवार के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी जरूरी है। इसलिए ध्यानपूर्वक सभी में बैलेंस बनाकर चलें। कुछ ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ जाइए जहां पर आपको नए नए लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप दूसरों से अपने मन की बातें कहेंगे और जब आप दूसरों के जीवन के दुख भरी दास्तान सुनेंगे तो आपका डिप्रेशन और निराशा कब गायब हो जाएगी आपको इसका पता ही नहीं चलेगा। आप पेड़ और पानी बचाने वाली संस्थाओं से जुड़ सकते हैं,
पर्यावरण संरक्षण जैसी संस्थाओं के साथ जुड़कर सहयोग कर सकते हैं। किसी अनाथालय या फिर किसी शिक्षण संस्था से जुड़कर आप लोगों की मदद कर सकते हैं। सच मानिए, आपके जीवन के सारे कष्ट परेशानियां आपको छोटे लगने लगेंगे और आप खुशी से जीवन जीना सीख जाएंगे। यदि आपको पेड़ बचाने, पानी बचाने, पेड़ पौधे लगाने का शौक है और आपको पर्यावरण के प्रति प्रेम है, तो आप अपने दिल की बात मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। आप अपने घर आंगन छत पर पेड़ पौधे लगाएं, उनमें सुबह शाम पानी दें, उनके सूखे पत्तों को बाहर निकालें, उनके पास बैठकर किसी मित्र की तरह बातें करें, रोज उनसे उनका हालचाल पूछें। फिर देखिए, आपको जीवन में कभी निराशा नहीं होगी, सिर्फ आशा ही आशा होगी। आप सही मायने में जीवन जीना सीख जाएंगे। प्यारे दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय के चक्र का पालन करना भी जरूरी है। मैंने जो कुछ भी आपके साथ साझा किया है वह मेरा अपना निजी अनुभव रहा है। बहुत से भाई बंधु मेरी इन बातों से सहमत होंगे और बहुत से सहमत नहीं होंगे। सभी की अपनी अपनी विचारधारा है। मेरी यही कोशिश रहती है कि भगवान ने पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के लाखों करोड़ों जीव जंतु बनाए हैं, उन सभी में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना गया है और भगवान के दिए इस बहुमूल्य उपहार रूपी मनुष्य जीवन को आप बर्बाद मत करिए। अच्छे काम करिए, दूसरों के सुख दुख में काम आइए और हंसी खुशी अपना जीवन यापन करिए। कष्ट परेशानी तो कुछ दिन के होते हैं जो एक दिन जरूर चले जाएंगे, इनसे क्यों घबराना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि काले घोर अंधेरे ने सवेरा न होने दिया हो? दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हुआ। अंधेरी काली रात चाहे कितनी भी भयंकर हो, सुबह सूरज ने आकर सबको नई रोशनी देकर नया मार्ग दिखाया है। आपके जीवन में भी सुप्रभात है और जरूर होगा। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, बस आप निराश मत होना, क्योंकि उम्मीद से, आशा से कठिन काम भी आसान हो जाते हैं और निराशा से संभव कार्य भी असंभव मालूम पड़ते हैं। हमारे हिंदी के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने भी लिखा है, निराशा संभव को भी असंभव बना देती है, इसलिए निराश मत हो। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरे इस वीडियो से खुशी जरूर मिली होगी। आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट अवश्य आई होगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने उन भाई बंधुओं को शेयर जरूर करें जिन्हें अपने जीवन में सकारात्मक नज़रिए की और मुस्कुराहट की बहुत ज़रूरत है। इस वीडियो में और भी बहुत सी ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी थी, परंतु मैं उन्हें अगले वीडियो में आपके लिए जल्दी लेकर के आऊँगा। आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको इस वीडियो में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी या किस बात ने आपके मन को छुआ या कौन सा पहलू आपके जीवन से जुड़ा हुआ था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सब मेरे अपने हो, मेरा अपना परिवार हो, इसलिए भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राधे कृष्ण।